हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा आपका 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी यूनिट। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा आपका L इंटू बी स्क्वायर यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या है? स्क्वायर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर होंगी। तो पहला फॉर्मूला होगा इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड, या हम लिख सकते हैं 4A यूनिट। इसके बाद इसका एरिया पढ़ेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये होता है आपका साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं A का स्क्वायर या भुजा का वर्ग स्क्वायर यूनिट। इसके बाद आगे है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का विकर्ण। तो इसका फॉर्मूला होगा A वर्गमूल 2, यानी कि A स्क्वायर रूट यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यानी ट्रायंगल। ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो ट्रायंगल में क्या होगा? ये सबसे पहला जो हमारा ट्रायंगल है ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा 3A, यानी कि 3 इंटू साइड यूनिट। उसके बाद अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया होगा ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्क्वायर रूट 3/2 A का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। उसके बाद हम बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल की, यानी कि समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो इस प्रकार होगा। क्या है ये? देखें ज़रा, A प्लस B प्लस C, यानी यूनिट, यानी कि सभी भुजाओं का योग। इसके बाद अगर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की, तो ये होगा आपका 1/2 A इंटू B, यानी कि बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट अब बात करें हम स्केलन ट्रायंगल की। स्केलन ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, यानी जिसमें आपका बेस दे रखा है, साइड दे रखी है, मतलब 2 भुजा दे रखी हैं, तो उसका पेरीमीटर होगा, हाँ सॉरी, आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है? भुजा दे रखी हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? A प्लस B यूनिट, यानी कि इक्वल साइड का योग प्लस तीसरी साइड का योग, तीनों को ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा आपका इसका पेरीमीटर। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी आइसोसेल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट होगा स्क्वायर यूनिट। आगे अब हम बात करते हैं आपका स्केलन ट्रायंगल, जिसकी कोई भुजा समान नहीं होती है। तो उसका पेरीमीटर की बात करेंगे तो सीधा सीधा हम लिख देंगे सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि पेरीमीटर इक्वल A प्लस B प्लस C, ये होगा। और अगर हम इसकी स्क्वायर की बात करें तो इसका स्क्वायर होगा आपका, सॉरी, एरिया होगा इसका स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C स्क्वायर यूनिट। तो ये S यहाँ पर क्या है? S यहाँ पर है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो इसका फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल होगा S इक्वल A प्लस B प्लस C अपॉन 2 यूनिट। तो ये आपका होगा आपका S निकालने का, जो आपने स्केलन ट्रायंगल के एरिया में यूज किया। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम वृत्त, यानी कि सर्कल। तो सर्कल में हम 2 चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहले एक निकालेंगे सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि। तो सरकमफ्रेंस ऑफ
सर्कल ये होगा आपका 2πr यूनिट। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल होगा आपका πr स्क्वायर यूनिट या स्क्वायर यूनिट। आगे पढ़ते हैं हम। अब आपका है हाफ सर्कल। अगर आपको हाफ सर्कल दिया हुआ है और उसका सरकमफ्रेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, देखो मैंने निकाला यहाँ पर 2πr/2 प्लस 2r। तो डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा πr प्लस 2r। उसके बाद अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, जो आपका सर्कल का एरिया था उसका हाफ होगा। तो सर्कल का एरिया क्या था πr स्क्वायर, और πr स्क्वायर में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हाफ सर्कल का एरिया आ जाएगा, यानी कि πr स्क्वायर/2 स्क्वायर यूनिट। आगे हम पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज की हम बात करें तो उसका पेरीमीटर जो आपका रेक्टेंगल का होता है सेम वही होगा। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम तो ये होगा आपका 2 × L+B यूनिट। इसके बाद अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया की क्या होगा, इसका एरिया ये होगा पैरेललोग्राम का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट या हाइट इंटू बेस स्क्वायर यूनिट। आगे आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, पहले हम पेरीमीटर की बात करेंगे फिर एरिया की बात करते हैं। तो एरिया होगा ट्रेपेजियम का तो 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इसके बाद मैं बात करता हूँ पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम की। तो ट्रेपेजियम का जो आपका पेरीमीटर होगा वो होगा आपका सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी उसकी साइड दी हुई हैं उनका योग, ये इसका पेरीमीटर होता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, आपको एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है और उसका हमें एरिया निकालना है। क्वाड्रिलेटर मतलब चतुर्भुज जिसकी कोई भुजा समान नहीं है, ना तो वो पैरेललोग्राम है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ट्रेपेजियम है। तो उसका हम एरिया किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 डायगोनल ब्रैकेट में H1 प्लस H2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आपका होगा क्वाड्रिलेटर जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं है और इसमें 2 हाइट दे रखी है आपको, देखो डायग्राम में, और एक डायगोनल दे रखा है ये वाला। इस तरीके से निकालेंगे। आगे नेक्स्ट है आपका रोहम्बस यानी कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का एरिया निकालेंगे तो इसके फॉर्मूला मैंने 2-3 लिखे हैं। तो पहला है एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोहम्बस इक्वल 1/2 d1 × d2 स्क्वायर यूनिट। d1 d2 मतलब ये आपका डायगोनल से एरिया निकालने का फॉर्मूला है। दूसरा इसका फॉर्मूला होगा एरिया निकालने का साइड इंटू हाइट, साइड इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट ये होगा। और इसका आपको एक डायगोनल फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा आपका क्या, स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर। मतलब आपको एक डायगोनल दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला ये होगा। आगे हम बात करेंगे अब एक क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, क्यूबॉइड का। तो उसका फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट में L+B इंटू हाइट। तो ये क्या है आपका एक क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। उसके बाद दूसरा हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये क्या होगा 2 ब्रैकेट में LB + BH + के HL।
स्क्वायर यूनिट। ये होगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे इसका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे हम वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच क्यूब यूनिट। नेक्स्ट अब आते हैं हम क्यूब की तरफ। क्यूब मतलब घन। घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती हैं। तो पहले हम इसका वॉल्यूम पढ़ लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा आपका साइड का क्यूब, यानी कि एल क्यूब यूनिट। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा आपका 4 एल स्क्वायर यूनिट। उसके बाद अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये होगा 6 एल स्क्वायर यूनिट। और इसका डायगोनल निकालना है हमें। तो डायगोनल का फॉर्मूला होगा डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल स्क्वायर रूट 3L स्क्वायर रूट 3L यूनिट। आगे अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर मतलब जो आपको पाइप की या गोल आकृति होती है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या होगा इसका वॉल्यूम सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच क्यूब यूनिट। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये होगा आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट। आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन, यानी कि शंकु। तो शंकु का भी सबसे पहले हम वॉल्यूम ही निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन तो ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूब यूनिट। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो ये होगा आपका पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट आपका आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो ये फॉर्मूला होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट स्फीयर की हम बात करेंगे, यानी कि गोला। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो ये होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट। अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ सरफेस स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब यूनिट। अगर हम बात करें हाफ की, हाफ मतलब हाफ स्फीयर है उसका निकालना है सरफेस एरिया, यानी कि अर्धगोले का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब यूनिट। तो इस प्रकार हमने ये कुछ 45 फॉर्मूले पढ़े हैं जो आपके रेक्टेंगल से शुरू होते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, और उसके बाद क्यूब, स्क्वायर, आपका ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये होता है आपका फिर राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, और फिर सर्कल, हाफ सर्कल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरस, रोम्बस, क्यूबॉइड, क्यूब,
सिलेंडर, कॉन, स्फेयर एंड हाफ स्फेयर। इस प्रकार हमने इनके वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और काफ़ी सारे फॉर्मूले पढ़े।